और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। प्रदेश में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का आगाज आज से होने जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रामगढ़ बांध से इसका शुभारंभ करेंगे, श्रमदान भी करेंगे। सीएम भजनलाल शर्मा आम जन को जल संरक्षण की महत्ता के प्रति जागरूक किया जाएगा। 5 से 20 जून यानी इन 15 दिनों में प्रदेश भर के गांव और ढाणियों में महाअभियान चलने वाला है, जिसके तहत तमाम प्रभारी मंत्रियों को तमाम अधिकारियों को जिम्मेदारियां दी गई हैं कि किस तरीके से जल संरक्षण की महत्ता उन्हें समझाई जाए। इसके अलावा मुख्य उद्देश्य रहेगा स्वच्छता, क्योंकि आज विश्व पर्यावरण दिवस है, गंगा दशहरा है। इस शुभ अवसर पर इस अभियान की तैयारियों को लेकर भी जिस तरीके से लगातार मॉनिटरिंग हो रही थी और आज से शुभारंभ होने जा रहा है इस अभियान का। 20 जून तक ये अभियान चलने वाला है। प्रदेश के गांव और ढाणियों में ये अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा ये 15 दिन सौगातों वाले दिन रहने वाले हैं, ऐसा भी कहा जा सकता है, क्योंकि जो मुख्य पर्यटन स्थल हैं वहां पर स्वच्छता अभियान होगा। इसके अलावा वहां पर कई सारे विकास कार्यों की सौगात भी दी जाएगी, क्योंकि राजस्थान हर तरह से एक समृद्ध प्रदेश है, लेकिन उसके अलावा जो भूजल है उसकी कमी समय समय पर खलती है। महिलाओं को दूर दराज से पानी लाना पड़ता है। तो ये जल संरक्षण अभियान जो है आने वाले समय में प्रदेश में जल के क्षेत्र में भी संपूर्णता हो, इसकी दिशा तय करने जा रहा है। और 15 दिनों तक का ये अभियान चलने वाला है। कई विकास कार्यों की सौगात दी जाएगी। गांव ढाणियों में जाकर लोगों को जल संरक्षण कैसे किया जाए, इसकी महत्ता के प्रति जागरूक किया जाएगा। स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रामगढ़ बांध से अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। पूरे अभियान को लेकर जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए, कैसे अभियान चलना है और क्या क्या इंतजामात किए जाने हैं, इस पर भी चर्चा हुई। तो आज श्रमदान भी करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। उनके पहुंचने से पहले लगातार वहां पर तैयारियां जारी हैं, भव्य इंतजामात किए गए हैं। आज कई सारे क्षेत्रों का दौरा करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। उन जगहों पर भूमि पूजन होगा, जल स्रोतों की पूजा होगी और बेहद ही सांस्कृतिक तरीके से इस कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। और रामगढ़ बांध से इसका शुभारंभ करने जा रहे हैं प्रदेश के मुखिया, सूबे के मुखिया। और इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण संदेश भी दिया जाएगा सीएम की ओर से कि कैसे जल संरक्षण की आवश्यकता है, महत्ती आवश्यकता है और इसमें भागीदारी जन जन की होनी चाहिए, हर एक व्यक्ति की होनी चाहिए, प्रदेश के हर एक नागरिक की होनी चाहिए। तभी ये जो अभियान है ये साकार होता हुआ दिखाई देगा आने वाले समय में। तो इस दौरान पौधारोपण का कार्यक्रम भी होगा, पौधे लगाए जाएंगे और हजारों की संख्या में जयपुर से लोग वहां पर पहुंचेंगे, वो भी श्रमदान करेंगे। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा श्रमदान के जरिए संदेश देंगे कितना आवश्यक है ये, कितनी आवश्यक है स्वच्छता बनाए रखना, क्योंकि पर्यावरण दिवस है और ऐसे में न सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करके आज के दिन की बधाई लोगों को दी जानी चाहिए, बल्कि श्रमदान के जरिए खुद भागीदारी निभाकर लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए। और इसी कड़ी में आज इस अभियान की शुरुआत होने जा रही है और सुबह से ही जयपुर के हर उपखंड और गांव से बड़ी संख्या में लोग रामगढ़ बांध लगातार पहुंच रहे हैं और श्रमदान में हिस्सा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री के साथ सांसद, विधायक, प्रभारी मंत्री, जल संसाधन मंत्री और अन्य जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे। और रामगढ़ बांध के पास जो वन्य क्षेत्र है वहां पर पौधारोपण भी किया जाएगा मुख्यमंत्री के द्वारा और इसके लिए सारी जो व्यवस्थाएं हैं वन विभाग की ओर से की गई हैं। और जब ये तय किया गया था कि ऐसा अभियान प्रदेश में चलाया जाना है, तभी से तैयारियां लगातार जारी हैं आज के दिन के लिए और आने वाले 15 दिनों के लिए। और इसी कड़ी में जो भी विकास कार्यों की सौगात देनी है उन पर भी चर्चा हुई, कहां पर किस विकास कार्य की ज़रूरत है। गलता तीर्थ स्थल पर भी कई सारे विकास कार्यों का शिलान्यास होगा, लोकार्पण होगा इस दौरान। तो 15 दिन और 15 दिन सौगातों वाले दिन रहने वाले हैं प्रदेश के लिए। आज तुलसी के पौधे भी वितरित किए जाएंगे। तुलसी बेहद एक शुभ पौधा माना जाता है जो घर घर में पाया जाता है और गंगा दशमी के इस पावन अवसर पर रामगढ़ बांध के भराव क्षेत्र में जो प्राचीन जलेश्वर महादेव मंदिर है
सीएम वहां पर जलाभिषेक भी करेंगे, अनुष्ठान होगा। देवस्थान विभाग की ओर से तमाम जिम्मेदारियां इसकी उठाई गई हैं। इसके अलावा मंदिर परिसर की साफ सफाई की गई है। चारों ओर से वन क्षेत्र है क्योंकि तो कटीली जो झाड़ियां हैं वो सब हटाई गई हैं। स्वच्छता का संदेश देने की यहाँ से कोशिश की जाएगी। और सीएम भजन लाल शर्मा के दौरे से पहले ही तमाम अधिकारियों की ओर से पूरी रिहर्सल की गई क्योंकि वाकई बड़ा दिन रहने वाला है। और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जल संरक्षण का संदेश आज यहां से देंगे। और अब बीकानेर के खाजूवाला से बड़ी खबर, जहां बाइक के आगे गौवंश आने से हादसा हुआ। हादसे में बाइक सवार एक युवक की जान चली गई, एक घायल हुआ। सियासत चौगान के पास यह हादसा हुआ। बीकानेर के खाजूवाला से ये बड़ी खबर, जहां बाइक के आगे गौवंश आने से हादसा हुआ है। बड़ी खबर, हादसे में बाइक सवार एक युवक की जान चली गई और एक अन्य युवक घायल हुआ है। सियासत चौगान के पास ये पूरा हादसा हुआ। बड़ी खबर, सियासत चौगान के पास हुए हादसे में एक युवक की मौत हुई है और एक अन्य युवक घायल हुआ है। बीकानेर के खाजूवाला से ये बड़ी खबर। बाइक के आगे अचानक गौवंश के आ जाने की वजह से ये पूरा हादसा पेश आया। इस हादसे में बाइक सवार एक युवक ने अपनी जान गंवाई है और एक अन्य युवक घायल हुआ है। सियासत चौगान के पास का ये पूरा घटनाक्रम रहा, जहां बाइक के आगे गौवंश आने से एक युवक की मौत हो गई हादसे में और एक अन्य युवक घायल जिसका लगातार इलाज जारी है। बीकानेर के खाजूवाला से ये बड़ी खबर, जहां बाइक के आगे गौवंश आने से ये बड़ा हादसा हुआ जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, एक अन्य युवक घायल हुआ है जिसका लगातार अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। सियासत चौगान के पास ये पूरा हादसा पेश आया। और अब सिरोही के रेवदर से खबर है, जहां 2 सूने घरों में चोरी की वारदात सामने आई है। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। दांतराई गांव में ये चोरी की वारदात हुई। सिरोही के रेवदर से खबर है, जहां चोरों के हौसले लगातार बुलंद हैं और ऐसे में 2 सूने घरों में चोरी की वारदात को चोरों ने अंजाम दिया है। जैसे ही जानकारी मिली, पुलिस मौके पर पहुंची। दांतराई गांव में ये चोरी की वारदात हुई है, जहां सूने मकान को चोरों ने निशाना बनाया, चोरी की वारदात को अंजाम दिया। जैसे ही जानकारी मिली, पुलिस भी मौके पर पहुंची। दांतराई गांव की पूरी घटना है, जहां चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सिरोही के रेवदर में दांतराई गांव में चोरी की वारदात हुई है। 2 सूने घरों में चोरी की वारदात को चोरों ने अंजाम दिया। जैसे ही जानकारी मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस की ओर से अब लगातार मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। और चित्तौड़गढ़ के कपासन में खरीफ की फसल तैयारी को लेकर कृषि विभाग की ओर से कृषक संगोष्ठी का आयोजन हुआ। पंचायत समिति के महाराणा प्रताप सभागार में आयोजित संगोष्ठी में 150 से ज्यादा किसानों ने भाग लिया। कृषि अधिकारी पारसमल रेगर ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के हित में कई सारी फ्लैगशिप योजनाएं चलाई जा रही, जिसे लेकर किसानों को संगोष्ठी में जानकारी दी गई। वहीं खरीफ की फसल से पहले क्या तैयारी की जानी चाहिए, इसे लेकर भी किसानों को जानकारी दी गई। गतिविधियों का जानकारी दी जा रही है। साथ साथ कृषि विभाग की गोवर्धन जैविक योजना, प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग के बारे में, इसके साथ ही आपको किसानों को सबको खेत की पूर्व तैयारी, मतलब क्या कौन सी फसल मतलब का सिलेक्शन किया जाए और कौन सी वैरायटी का सिलेक्शन किया जाए, और खेत में जो अभी गर्मी के सीजन जैसे तो उसके अंदर जो खेत की तैयारी किस तरह से की जाए, मतलब गहरी जुताई करनी, उससे क्या कीड़े मकोड़ों का जो कंट्रोल हो, उसके साथ ही साथ में किसानों को मतलब प्राकृतिक खेती के अंदर जो अभी ग्रुप बनाए जा रहे हैं, उसमें 125 किसानों का लगभग एक डबल क्षेत्र से ग्रुप बनाया जा रहा है। उसमें 125 किसानों को एक डबल क्षेत्र में मतलब 200 मतलब 350 किसानों का एक ग्रुप बनेगा पूरे ब्लॉक के अंदर, और इनको लाभान्वित किया जाएगा। इसके साथ में इसको जैविक से जोड़ा जाएगा, मतलब बायोगैस, उसके अंदर वर्मी कंपोस्ट में सभी को इसको इन्वॉल्व किया गया है।
और आज विश्व पर्यावरण दिवस है। ऐसे में बीकानेर के खाजूवाला में भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत पौधारोपण हुआ। मातृ वन वाटिका में पौधारोपण कर पर्यावरण बचाने का संदेश दिया गया। आमजन से प्लास्टिक पॉलिथीन का उपयोग नहीं करने की भी अपील की गई। तो आज प्रदेश भर में इस अभियान के तहत लगातार पौधारोपण भी हो रहा है। स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है और मातृ वन वाटिका में पौधारोपण कर बीकानेर में पर्यावरण बचाने का संदेश दिया गया। आमजन से प्लास्टिक पॉलिथीन का उपयोग नहीं करने की भी अपील की गई। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज प्रदेश भर में पौधारोपण किया जा रहा है। स्वच्छता बनी रहे इसके लिए श्रमदान हो रहे हैं, प्रयास हो रहे हैं। बीकानेर के खाजूवाला में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी पौधारोपण किया गया। खबर अलवर के राजगढ़ से है, जहां अलवर सिकंदरा मेगा हाईवे मार्ग स्थित वर्षा होटल के पास कार और बाइक की टक्कर हो गई। इसमें बाइक सवार की दर्दनाक मौत हुई। टहला पुलिस थाने के हेड कांस्टेबल जयकम खान ने बताया कि विजयनगर गांव के पास कार की टक्कर से बाइक सवार प्रेमपुरा निवासी राम अवतार की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया है और दोनों वाहनों को जब्त कर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। और अब कोटा के इटावा से खबर, जहां बाइक पर जा रही महिलाओं के साथ अन्य बाइक सवारों ने झगड़ा किया। युवकों पर मंगलसूत्र और अन्य गहने छीनने का आरोप है। झगड़े के दौरान महिलाओं और उनके साथ परिजनों को चोट भी आई है। खातौली थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। बाइक पर जा रही महिलाओं के साथ अन्य बाइक सवारों ने झगड़ा किया। महिलाओं का आरोप है उन युवकों पर कि उन्होंने मंगलसूत्र और गहने छीने। झगड़े के दौरान महिलाओं और उनके साथ परिजनों को भी चोट आई है। खातौली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां बाइक पर जा रही महिलाओं के साथ दूसरी बाइक पर सवार युवकों की ओर से उनके गहने और मंगलसूत्र छीनने का आरोप लगाया जा रहा है। कोटा के इटावा से खबर, और झगड़े के दौरान महिलाओं और उनके साथ परिजनों को भी चोट आई है। खातौली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बाइक पर जा रही महिलाओं के साथ अन्य बाइक सवारों ने झगड़ा किया और उन युवकों पर महिलाओं का आरोप है कि उन्होंने मंगलसूत्र और गहने छीने। झगड़े के दौरान महिलाओं और उनके साथ जो परिजन थे उन्हें भी चोट आई है। खातौली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कोटा के इटावा से ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, जहां बाइक पर जा रही महिलाओं के साथ अन्य बाइक सवारों ने झगड़ा किया। महिलाओं का आरोप है कि उन बाइक सवारों ने उनके गहने छीने, मंगलसूत्र छीना और झगड़े के दौरान महिलाओं के साथ साथ उनके परिजनों को भी चोटें आई हैं। खातौली थाना क्षेत्र का फिलहाल ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कोटा के इटावा से ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, जहां